नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, पिछले वीडियो में ये बात बता चुका था कि आज का जो वीकली रिपोर्ट का वीडियो है वो थोड़ा लेट हो जाएगा और समय बर्बाद ना करते हुए मैं सीधे जो है हमारा टॉपिक है, टॉपिक पर ही आता हूँ। तो जैसा हमारा प्रारूप होता है, अपने अपडेट का प्रारूप होता है कि पहले हम डेली अपडेट बात करते हैं, फिर रिकैप करते हैं और फिर वीकली अपडेट बात करते हैं। साथियों, पल्लवाइन के भाग जाने वाली अफवाह के वीडियो के बाद कुछ भी सवाल भी आए हैं, तो उन सवालों के बारे में भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आईडी रजिस्ट्रेशन से। और अब पिछले वाले एक वीडियो में मैंने आईडी रजिस्ट्रेशन की तारीख को थोड़ा गलत बताया था। उस वीडियो में तारीख थोड़ी गलत हो गई थी, 24 के बदले में 25 तारीख बताई थी, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। कल 26 नवंबर को 1000 नए खाते जुड़कर आईडियों का रजिस्ट्रेशन 100278525000 तक पहुंच गया था, यानी कि 85,25,000 तक पहुंच चुका है। अभी बीएससी स्कैन पर बात करें, पीवीसी मेटा टोकन धारकों की संख्या 29,696 तक पहुंच चुकी है, यानी कि 29,696 तक पहुंच चुकी है। पीवीसी मेटा टोकन के रेट की बात करें तो अभी एक पीवीसी मेटा टोकन 7.39 बीयूएसडी के बराबर है और ये उछाल कल के मुकाबले 2 पॉइंट बढ़ा है। कल 37 था, आज 39 है, तो उछाल देखने को मिल रहा है। तो अभी एक पीवीसी मेटा टोकन की कीमत बीयूएसडी के बदले में 7.39 है। एक बीयूएसडी भारतीय मुद्रा में कीमत रखता है 88.14 इंडियन रुपीज़। इस तरीके से अगर हम इनका गुणा करेंगे, आपस में इनका कैलकुलेट करेंगे, तो देखेंगे कि एक पीवीसी मेटा टोकन की भारतीय मुद्रा में कीमत होगी 651 रुपये, यानी कि 651 इंडियन रुपीज़। इसके अतिरिक्त कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है, ऑटोपूल अपडेट नहीं हुआ है और अभी तक पीवीसी मेटा टोकन किसी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हुआ है। अभी पिछले हफ्ते का एक रिकैप कर लेते हैं, जो कि 13 नवंबर से 19 नवंबर तक का था। तो इस पूरे हफ्ते में लगभग 1000 की दर से रोजाना 9000 नए खाते पूरे हफ्ते में खुले। पीवीसी मेटा टोकन धारकों की संख्या में 774 यानी कि 774 नए खाता धारकों की वृद्धि देखी गई। पीवीसी मेटा टोकन के रेट की बात करें तो उसमें भी 0.099 लगभग 1 बीयूएसडी की बढ़ोतरी देखी गई थी। और दोस्तों, क्योंकि ये हफ्ता क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों के कई लोगों के लिए बहुत ही खराब था, क्योंकि इस पूरे हफ्ते में खबर आई थी कि अब एफ टी एक्स यूज़र्स हैं, उनकी जो करेंसी है, जो कि क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, तो उनकी जो करेंसी का जो विड्रॉल नहीं हो पा रहा है। जो एफ नाम का एक टोकन था, जो एफ एक्सचेंज का खुद का था, तो उस करेंसी को विड्रॉल नहीं कर पा रहे थे और यकीन मानिए लाखों रुपए की चपेट लोगों ने खाई है। एक एक आदमी की बात कर रहा हूँ, एक एक यूजर ने लाखों रुपए की चपेट खाई है। और हमने इसी एफ की जो बैंक करप्सी है उसको लेकर बात की थी कि एफ टी एक्स ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। और कारण जानने की कोशिश की तो उसमें यही खबर बाहर आई कि बाइनेंस, जो क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा एक एक्सचेंज है, वो एफ को खरीदेगा, वो भी एफ जो कि एफ की एक खुद की क्रिप्टो टोकन है उसकी करेंसी में। तो एफ के बारे में इतना ही बता दूं कि बाइनेंस के बाद क्रिप्टो करेंसी की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज थी, या कहूँ कि एक बड़ी कंपनी थी। अब है या थी वो आप अपने ऊपर निर्भर कर सकते हैं, तो लगभग थी ही अब तो। अब जब बाइनेंस ने एफ में व्यापार करने से मना कर दिया, तो इसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि सभी एफ टोकन धारक, उन्होंने 1 से लेकर 2 दिन के अंदर ही एफ सेल करने की भीड़ लगी, उनमें पूरा सेल कर दिया। परिणाम स्वरूप सिस्टम क्रैश हो गया। अब क्रैश से मेरा मतलब यहाँ ये है कि सिस्टम के पास इतना लिक्विडिटी नहीं था कि उन्हें लिक्विडिटी अवेलेबल करवा दें। अब ज़्यादा आगे इस विषय पर बात नहीं करेंगे साथियों। इस पूरी बात का सार यही था कि एक बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज दिवालिया घोषित हुआ और लोगों को ये डर शुरू हो गया कि जो पर्लवाइन का पीवीसी मेटा टोकन है, कहीं उसके साथ तो ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, इस पूरे हफ्ते में बस यही एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था। अब अगर इस वीडियो के टॉपिक पर आए तो हमारा ये हफ्ता 20 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक चला, जिसमें पहले दिन यानी कि 20 नवंबर को 2000 नए खाते खोले गए और आज हमने पिछले हफ्ते का रिकैप किया। 21 नवंबर को हमने डिस्कस किया कि छोटी राशि से टोकन फार्मिंग करने वालों को फायदा होगा या नुकसान, और पूरी डिस्कस करने के बाद निष्कर्ष यही निकला कि यदि रिवार्ड बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है, जहां एक दिन में हम रिवार्ड के रिडीम्शन की जो शर्तें हैं वो पूरी कर रहे हैं, वो यहाँ पूरी हो जाती हैं, तो फ़ायदा है। वरना कम अमाउंट वालों को तो इसकी बीयूएसडी के बदले जो बढ़ रही है कीमत पीवीसी मेटा टोकन की,
उस कीमत के बढ़ते कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान ही होगा, या कहूँ कि फ़ायदा नहीं हो पाएगा। और आज मात्र 1,000 नए खाते ही खोले गए थे दोस्तों। 22 नवंबर और 23 नवंबर को मात्र 1,000 नए खाते ही खोले। 24 नवंबर को आईडी रजिस्ट्रेशन में फिर थोड़ा उछाल देखने को मिला। आज 2,000 नए खाते पर्लवाइन के साथ जुड़े। साथ में आज हमने बात की कई सवालों के एक जवाब पर कि सिस्टम ने कोई डीपी नहीं बेची और न ही कोई प्रॉफिट कमाया है। साथ में मैंने ये भी बताया कि लोग 50% कम कीमत पर पीवीसी मेटा टोकन को P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन खरीदने के जरिए तैयार हैं। इसके लिए भी वे मुझे मैसेज करते हैं कि सर आप बता दीजिए कि कोई है जो पीवीसी मेटा टोकन आधे दाम पर खरीदने को तैयार है। तो मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया कि मैं किसी को बढ़ावा नहीं देता इस बारे में। बाकी आपकी मर्जी, आप सतर्क रहें, कुछ भी हो सकता है। बाकी 25 नवंबर और 26 नवंबर को फिर 1,000 नए खाते ही पर्लवाइन से जुड़े। दोस्तों इस पूरे हफ्ते में पिछले हफ्ते के बराबर ही 9,000 आईडियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। साथ में पीवीसी मेटा टोकन धारकों की संख्या में भी लगभग 1,000 यानी कि देखें 1,000 तो थोड़ा कम था, 986 खाता धारकों की संख्या में वृद्धि हुई। और 0.05 यानी कि आधे BUSD का उछाल भी पीवीसी मेटा टोकन की कीमत में BUSD के बदले में देखने को मिला। दोस्तों मैंने बिल्कुल संक्षिप्त में जानकारियां दी हैं। बाकी पर्लवाइन के खिलाफ फैल रही रूमर्स के चलते पिछला वीडियो बनाया था मैंने, और उसी के कमेंट्स में कुछ सवाल पूछे गए थे कि कोई नोटिस भी तो नहीं दे रहा है सिस्टम। अब देखिए, जब कोई विधि प्रक्रिया या कोई अपडेट की जानकारी देनी होगी तभी तो कोई नोटिस दिया जाएगा। तो अभी पर्लवाइन पीवीसी मेटा टोकन में उलझा हुआ है, यानी कि उसी प्रोसेस में लगा हुआ है, तो इसीलिए कोई नया नोटिस नहीं दिया जा रहा होगा। एक बात यह भी आई थी कि क्या इंडिया में पीवीसी मेटा टोकन को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो देखिए, आप पहले ये बता दूं कि हमारी वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी कोई क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ नहीं है, या सरकार क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ नहीं है। खिलाफ है तो अनियंत्रण के। क्रिप्टो करेंसी पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है, और ये बात आप भी जानते हैं, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि अधिकतर आतंकवाद के फंडिंग के काम ही आता है। तो समस्या यहाँ है। और वैसे भी जब भारत G20 समिट करेगा 2023 में, तभी कोशिश की जाएगी कि प्रमुख देशों या यूँ कहूँ कि सभी देशों को क्रिप्टो बैन करने को लेकर या स्वामित्व को लेकर चर्चा की जाए। अब यहाँ पर G20 समिट पूरा ग्लोबल 20 होता है, यानी कि जो सुपर पावर्स होती है इकोनॉमिक्स में, उनके समिट होता है। तो उसी की अध्यक्षता करेगा भारत 2023 में, जो कि भारत में ही उसकी मीटिंग्स होंगी। तो उसमें इसको लेकर चर्चा की जाएगी। और देखिए, बिना सभी के प्रयासों के ये संभव नहीं है। और ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से ये बात कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड हमारी वित्त मंत्री जी ने ये कहा है। और वो सब छोड़िए, देखिए वैसे भी क्रिप्टो पर टैक्स लगाकर सरकार ने अनऑफिशियली हामी तो भर ली है। तो मेरे विचार से तो अभी तो कोई आशा नहीं बनती कि पीवीसी मेटा टोकन को बैन किया जाए। दोस्तों अभी के इस वीडियो में इतना ही है। और हाँ, मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि भले ही आप ये जो पर्लवाइन के अपडेट्स के वीडियो होते हैं उन्हें कम शेयर करें या ना देखें, लेकिन जो मैंने पिछला वीडियो डाला है जो कि रूमर्स के चलते हैं, उस तरह की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर भी करें। तो साथियों रिक्वेस्ट है मेरा इतना, और अभी के लिए इतना ही है। लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले अपडेट वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। और अंत में कहूँगा कि मनुष्य के जीवन में जब तक सुख दुख नहीं आएगा, तब तक मनुष्य को यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है या क्या गलत। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।